आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से रायपुर की जो ग्रोथ है वो भोपाल को भी पीछे छोड़ दे रही है। तो चलिए देखते हैं रायपुर ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि भोपाल जैसा एक बड़ा देश मध्य प्रदेश का वो पीछे हो जा रहा है। क्या आप चलिए। जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया में एक साइलेंट कंपटीशन चल रहा है दो ऐसे शहरों के बीच जो किसी टाइम पर एक ही स्टेट का पार्ट थे, लेकिन आज दोनों देखिए ये एक शहर वीडियो है। दो अलग अलग स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन चुके हैं। एक तरफ है रायपुर, ये वीडियो है सेट क्रिएट के द्वारा। चलिए इन्होंने कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई है जो आपको देखना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है, ओके। और दूसरी तरफ है भोपाल, जो मध्य हाँ। प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। भोपाल के राजसी इतिहास, बेगम एरा और 1949 के बाद हुए इंटीग्रेशन ने इस शहर को हमेशा से एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चर सेंटर के रूप में स्टैब्लिश किया। मध्य ओके। प्रदेश की कैपिटल और डिविजनल हेडक्वार्टर होने की कैपिटल भी है भोपाल मध्य प्रदेश का, आप वजह देख से सकते यहाँ हैं। की ब्यूरोक्रेसी और इंस्टीट्यूशन सेंटर इंडिया में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायपुर, जिसका टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया ओके, एक नया राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को, जैसा स्टेट देख बना सकते और हैं। रायपुर को इसकी नई कैपिटल बनाया गया। देन यहाँ ओके। नए इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज और मॉडर्नाइजेशन का दौर शुरू हो गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन सेक्टर्स में आज रायपुर ने भोपाल को पीछे छोड़ दिया। क्या ओके, रायपुर ने भोपाल को पीछे छोड़ दिया है। भोपाल अपना डोमिनेंस होता जा रहा है, और क्या भोपाल डोमिनेंस हो रहा है। रायपुर सेंट्रल इंडिया का रियल ग्रोथ इंजन बन रहा है? रायपुर रियल ग्रोथ इंजन बन जाएगा सेंट्रल इंडिया का, आप जैसे देख सकते अगर हैं। आप इन दोनों स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट में #भोपाल या #रायपुर बता दें आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते जरूर हैं। लिखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भोपाल का नाम 11वीं सेंचुरी के परमार किंग राजा भोज से जुड़ा हुआ है, अच्छा। जिन्होंने भोजताल लेक के किनारे भोज भोसताल भोपाल लेक भी है नगर क्या बसाया कोई? था। इसके बाद 18वीं सेंचुरी में एक अफगान कमांडर दोस्त मोहम्मद खान ने मॉडर्न भोपाल स्टेट की फाउंडेशन रखी, और फिर 19 से 20वीं सेंचुरी में प्रिंसली स्टेट भोपाल में बेगमों का शासन, द स्टेट ऑफ भोपाल में बेगमों का शासन था। ओके। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर और एजुकेशन में भोपाल को काफी डेवलप किया। 1949 में भोपाल प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज हुआ, और फिर मर्ज हो 1956 गया। में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद मध्य प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना। वहीं रायपुर का इतिहास मौर्य, कलचुरी और मराठा डायनेस्टीज के टाइम से मिलता है। ओके। इसे दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सेंचुरी तक रायपुर एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग सेंटर था। एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सेंटर था। ब्रिटिश रूल के टाइम से ही रायपुर राइस ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट का हब था, लेकिन 1 नवंबर 2000 तक रायपुर मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। लेकिन छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के बाद इसे न्यू कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश किया गया, और कैपिटल ओके। बनने के बाद से ही रायपुर ने रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी देखा, ग्रोथ और इसलिए हुआ। आज रायपुर स्टील कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया कहलाता है। स्टील कैपिटल है रायपुर सेंट्रल इंडिया का। ओके, आज ये सेंट्रल इंडिया शहर का। स्पंज आयरन, स्टील और सीमेंट जैसे इंडस्ट्रीज में डोमिनेट कर रहा है। नया रायपुर, तीनों जिसका इंडस्ट्री। नया नाम अटल नगर है, इंडिया का फर्स्ट प्लांट ग्रीनफील्ड स्मार्ट कैपिटल सिटी। फर्स्ट प्लान ग्रीनफील्ड स्मार्ट कैपिटल सिटी। ओके। भोपाल और रायपुर दोनों अपने रीजन के सेंट्रल और फर्टाइल एरियाज में सिचुएटेड है, लेकिन दोनों सेंट्रल उनकी है। फिजिकल ज्योग्राफी काफी डिफरेंट है। भोपाल जिस टैरेन पर बसा हुआ है वो मालवा प्लेटू का ही पार्ट है, जो मालवा हिली और प्लेटू। लेक्स डोमिनेटेड है, जिसके कारण इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के अच्छा, सेंट्रल लेक्स है उसमें पे पूरे। लोकेटेड है, जिसके नीचे विंध्याचल रेंज फैली हुई है। वहीं दूसरी अच्छा। तरफ रायपुर एक फ्लैट और एलुवियल प्लेन पर लोकेटेड है, और यहाँ फ्लैट से है। महानदी रिवर फ्लो करती है। रायपुर के नॉर्थ ईस्ट रीजन में हजारीबाग माउंटेन रेंज और छोटा नागपुर का प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट में मैकाल माउंटेन रेंज और साउथ में दंडकारण्य प्लेटू लोकेटेड है, जिस वजह से ये पूरा रीजन मिनरल रिच है, और इसलिए रायपुर एक अच्छा, मिनरल इसलिए वहाँ ट्रेड होता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में सामने आता है, जिसका इकोनॉमिक फाउंडेशन हैवी मैन्युफैक्चरिंग और रिसोर्स प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो एक तरफ भोपाल का एरिया है 2772 स्क्वायर 2772। किलोमीटर, जहाँ की 2025 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 27,70,90 है। यहाँ का सेक्स रेशो 918 और लिटरेसी रेट 80.37% है, जबकि रायपुर का एरिया 2891 ज़्यादा बड़ा है रायपुर। ओके। स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ 51,22,511 लोग रहते हैं। अरे 51 लाख। सेक्स रेशो 983 और लिटरेसी रेट लगभग 75.56% है। भोपाल मध्य प्रदेश के मिनरल रिच बेल्ट का पार्ट नहीं है। एमपी के ईस्टर्न अच्छा, रीजन मिनरल रिच जैसे कि नहीं है। बालाघाट, सिंगरौली, कटनी, पन्ना और जबलपुर में ही ज्यादा मिनरल्स डिपॉजिट है, जहाँ से कॉपर, मैग्नीज, कोल और जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ भाग है उसी में मिल रहा है ये डायमंड सब। जैसे ओके। इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन भोपाल इस बेल्ट से काफी दूर सिचुएटेड है, जबकि रायपुर एक मिनरल रिच बेल्ट का हिस्सा है, जहाँ पर लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट जैसे इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें रायपुर में मिलती हैं। और इस वजह से रायपुर की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल इजीली सप्लाई होते रहते हैं। जैसे कि अच्छा। इंडस्ट्रीज को फ्यूल करने के लिए लगने वाला कोल छत्तीसगढ़ के कोरबा से ही सप्लाई हाँ। होता है। साथ ही रायपुर की कनेक्टिविटी ओडिशा और झारखंड जैसे स्टेट से भी है, जो खनिज ओके। की दृष्टि से काफी समृद्ध माने जाते हैं। हाँ। रायपुर की इकोनॉमी उसके हैवी मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस का सबूत है, जो उसके इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन ड्राइवर है। ये सिटी देश के सबसे बड़े स्टील और आयरन प्रोड्यूसर में से एक है, जिसे सबसे बड़े स्टील में एक से एक वास्ट है। ओके। इंडस्ट्रियल नेटवर्क सपोर्ट करता है। इसमें करीब 200 स्टील रोलिंग मिल्स, 200 स्टील रोलिंग मिल्स, 195 स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स और 6 मेजर स्टील प्लांट्स। प्लांट्स और कम से कम 6 मेजर स्टील प्लांट्स शामिल हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है कि रायपुर का इकोनॉमिक बेस डीपली इंट्रेंच्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड है। इसके अलावा रायपुर का इंडस्ट्रियल प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन फोकस से भी मजबूत होता है। यहाँ पर 800 से ज्यादा राइस मिलिंग प्लांट्स 800 से ज़्यादा राइस मिल प्लांट्स और 500 से 500 से ज्यादा ज़्यादा एग्रो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज एक्टिव है। इंडस्ट्रियल जोन जैसे कि सिलतारा, सिग्मा और तिल्दा सिलतरा, सिग्मा और तिल्दा अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट एक्सेस है नेशनल हाईवे से, नेशनल हाईवे में एक्सेस है उनका, इसलिए। जो ओके। ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन्स के लिए बड़ी लॉजिस्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस जहाँ नेशनल हाईवे बना है वहाँ पे नेशनल हाईवे नहीं है, वो सिर्फ
दिखाने के लिए बनाया गया है। कंट्रास्ट में भोपाल का इंडस्ट्रियल फाउंडेशन ज्यादा डाइवर्सिफाइड और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। इसकी इकोनॉमी का एक सेंट्रल पिलर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बी भेल, भारत हैवी यानी इलेक्ट्रिकल्स कि भेल, लिमिटेड। जो एक मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। भेल अच्छा, भोपाल की इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी का कोर हिस्सा है और यहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट, पावर जनरेशन कंपोनेंट जिसे पता ही रहेगा कि बी स्टैंड फॉर भारत, वो तो भाई भोपाल ही बोलेगा। जैसे हाइड्रो टर्बाइंस और जनरेटर्स और ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता है। भेल ने अच्छा, फिजिकल ईयर 2024-25 में करीब 27,350 करोड़ का प्रोविजनल रेवेन्यू और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 92,534 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो रिपोर्ट किया था। लेकिन वाह, भोपाल का इंडस्ट्रियल बेस सिर्फ भेल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि भोपाल के सराउंडेड गोविंदपुरा और मंडीदीप जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में ऑटोमोबाइल्स, सोयाबीन प्रोसेसिंग, सीमेंट और कई मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज ऑपरेट होती हैं। अच्छा, अगर इकोनॉमिक इकोनॉमिक, डेटा देखें तो दोनों सिटीज के इकोनॉमिक मोमेंटम में काफी डिस्पैरिटी दिखती है। 2023-24 एस्टिमेट के मुताबिक मध्य प्रदेश का जीएसडीपी लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास है, जबकि छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी करीब 5 लाख करोड़ रुपए 15 लाख है और उसका इसका 5 लाख है, प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन सिर्फ स्टेट लेवल जीडीपी 3 गुना आधा। देखना थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाए तो भोपाल का डीडीपी यानी डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 56,440 करोड़ रुपए और पर अच्छा, कैपिटा इनकम 1,87,665 ओके। रुपए है, जबकि रायपुर का एस्टिमेटेड डीडीपी 68,000 करोड़ रुपए रायपुर का ज़्यादा बड़ा है डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। पर कैपिटा इनकम 1,90,000 से अरे, और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। 2,10,000 के बीच होगी और ये एक एस्टिमेटेड डेटा है। ऐसे कैसे हो गया? रायपुर और भोपाल दोनों शहरों की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। भोपाल में है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से इंडिया हाँ के ठीक है, 13 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट्स इन्हीं के नाम पे भोपाल बना था ना, राजा भोज। अवेलेबल है। यहाँ से इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और फ्लाई बिग जैसी 4 बड़ी एयरलाइंस फ्लाई बिग तो पहली बार नाम सुना है ऑपरेट मैंने, करती है। रियल। रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अब रायपुर में, छत्तीसगढ़ का टॉप एविएशन हब बन चुका है, जहां हाँ, कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है और नए फ्लाइट रूट्स, एडवांस ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और सिटी एक्सपेंशन एयरपोर्ट के आसपास हो रहे हैं। लेकिन ओके, जनवरी 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग शहरों की एयर कनेक्टिविटी में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। 2024 के एंड में रायपुर एयरपोर्ट ने 2,26,783 डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैंडल किए, जबकि डोमेस्टिक पैसेंजर्स जो सिर्फ देश के अंदर उड़े भोपाल हैं। एयरपोर्ट ने 1,46,524 पैसेंजर्स भोपाल में तो कम उड़े हैं, ओके। रायपुर में इसलिए भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि रायपुर में डोमेस्टिक के लिए पहला ही मतलब सिंगल एयरपोर्ट, और भोपाल पे और एयरपोर्ट हो सकते हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ रायपुर अकेला है और मध्य प्रदेश में और दूसरे हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि रायपुर सेंट्रल इंडिया का एक मेजर कमर्शियल और बिजनेस हब के रूप में आगे बढ़ रहा है। इससे नहीं पता चलता है। दोनों शहरों की रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। भोपाल से NH12 और NH46 गुजरते हैं, वहीं रायपुर NH30 और NH53 के थ्रू बेहतर रोड कनेक्टिविटी अच्छा, भी रखता है। इस वजह से दोनों शहरों को लॉजिस्टिक्स में काफी आसानी होती है। दोनों सिटीज में इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शंस हैं और डायरेक्टली बड़ी इंडियन सिटीज से कनेक्टेड है। लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट्स का स्टेटस दोनों के बीच एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। भोपाल मेट्रो अब एग्जीक्यूशन के एडवांस स्टेज में है। ऑरेंज भोपाल में मेट्रो लाइन है का ना। ट्रायल रन कंप्लीट हो चुका है और इसका कमर्शियल लॉन्च 2025 के एंड तक शुरू हो जाएगा। ब्लू लाइन अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, जिसको 2027 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में रायपुर दुर्ग मेट्रो प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग फेज में ही है, जिसमें सिर्फ रायपुर में दुर्ग में कोई मेट्रो बना ही नहीं है अभी तक। 5 करोड़ का इनिशियल बजट एक सर्वे के लिए एलोकेट किया गया है। इस एनालिसिस सिर्फ 5 करोड़ एक सर्वे के ये लिए। कंक्लूड होता है कि रायपुर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंट्रल इंडिया में भोपाल के ट्रेडिशनल डोमिनेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज बन चुका है। आज भोपाल न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल कैपिटल बनता जा रहा है, बल्कि रायपुर का इंडस्ट्रियल पावर और फॉरवर्ड थिंकिंग गवर्नेंस उसके डोमिनेंस को कम कर रहे हैं। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सिटी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और कई सालों तक भोपाल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, ओके। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रोथ में दूसरे स्टेट कैपिटल से काफी पीछे हो गया। इस ट्रेजेडी ने भोपाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को काफी स्लो कर दिया। लेकिन आज रायपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेमीकंडक्टर प्लांट, AI पावर डेटा सेंटर और बड़े स्टील और सीमेंट यूनिट्स एस्टैब्लिश ये सब बन रहे हैं। हो चुके हैं। आपके अकॉर्डिंग इन दोनों शहरों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। देखते हैं लोगों ने क्या बताया है। छत्तीसगढ़ जब मतलब छत्तीसगढ़ का थे 50 वर्षों तक पूरे छत्तीसगढ़ का पैसा मध्य प्रदेश भोपाल के संगठन के विकास में लगा था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ को 25 साल हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से बहुत पीछे नहीं है और आगे चलकर मध्य प्रदेश को पछाड़ देगा। मध्य भारत का प्रमुख शहर रायपुर और नागपुर बनेगा क्योंकि रायपुर का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऐसा कहना है। छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा कहना है। और इसे लाइक भी किया है आदमी ने। भाई मैं रायपुर का हूँ बट जॉब करने इधर भोपाल आया हूँ, कुछ भी तो मत फेंको, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बस अदानी को कोयले बेचने में बिजी है, ऐसा कहना है दूसरे आदमी का। बट आई थिंक नागपुर एंड इंदौर आर मेजर सिटीज इन सेंट्रल इंडिया, लोग ऐसा कह रहे हैं। आपका क्या कहना है आप भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा।